नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर बात करूँगी उसका उन्वान है अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जान लें कि अल्लाह के फ़ैसले हिकमत पर मबनी हैं। अल्लाह ताला इंसान अक्सर सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के हर फ़ैसला हिकमत और खैर से भरा हुआ है। अल्लाह ताला जानते हैं लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हा कहा करते थे, इन कलमात को कहने से बेहतर है कि मैं कोल खा लूँगा जलता हुआ, कि ये कहूँ कि काश अल्लाह ताला ऐसा ना करते जो अल्लाह ताला ने किया हो। एक इंसान अगर कोई बिज़नेस करता है या किसी औरत से शादी करना चाहता है तो अल्लाह ताला के मुकम्मल इल्म और कामिल इल्म में होता है कि अगर ये औरत इसको मिल गई तो ये इस मर्द को जहन्नम की आग में पहुंचा देगी, और अगर ये मर्द इस औरत को मिल गया तो ये दोनों जहन्नम में चले जाएंगे। और इसी तरह एक बिजनेसमैन अगर उसको बिज़नेस में कामयाबी हो गई तो वो बागी हो जाएगा और अपने माल की वजह से वो गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा, और ये गुनाह उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगे। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करते हैं और अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इन दोनों के काम में रुकावट डाल दो। और जब इंसान का काम नहीं होता तो वो फिर क्या करता है, वो कस्में खाता है कि मुझे नज़र बद लग गई, मुझ पे किसी ने जादू कर दिए, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन इब्ने मसूद का कहना है कि ये इस शख्स के लिए अल्लाह ताला के फजल व करम के सिवाय कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम की वजह से हमें कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लेते हैं। दुनिया में ये छोटे छोटे मामलात हमारी ज़िंदगी में, छोटी छोटी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में डालकर। इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हा ज़िंदगी के आखिरी 30 साल बिस्तर पर रहे। सहाबी रसूल थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 30 साल थे उन्होंने बिस्तर पर गुजारे अपनी बीमारी की वजह से। उनके जिस्म में गड़े पड़ गए थे, वो अपनी साइड भी तब्दील नहीं कर सकते थे। कुछ उलमा उनसे मुलाकात के लिए आए तो वो गमगीन हो गए, यानी गम महसूस कर रहे थे। इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि तुम क्यों गमगीन हो रहे हो? अल्वल्लाह, मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊं कि अगर मेरी मौत से पहले तुम किसी को ना बताना। इस बीमारी की वजह से, इस बीमारी पर सब्र करने की वजह से मुझे इतनी खैर नसीब हुई है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। और फरिश्ते मेरे पास आते हैं, मुझे सलाम करते हैं, मैं उनका सलाम सुनता हूँ और मैं उनको जवाब देता हूँ। और मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतनी खैर की है, इतनी मुझ पर इतना मुझे अजर दिया है इस बीमारी पर सब्र करने की वजह से कि अगर मैं उसको तोड़ सकूँ तो मैं तोड़ नहीं सकता। यानी अपने गुनाहों की सब बीमारी पर सब्र करने की वजह से अगर मैं उनकी मेजरमेंट करूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो ये सब मुझे किस वजह से मिला? अपनी बीमारी पर सब्र करने की वजह से और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने की वजह से। जो मेरे रब को पसंद है वो मुझे पसंद है। इस दुनिया में जो चीज़ होती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता भी अगर हिलना चाहे तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत होती है। तो अल्लाह ताला के अल हकीम होने पर हमें मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। पहली बात अल अदल, अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं, वो किसी जान पर जुल्म नहीं करते। दूसरा पॉइंट अल हलीम, यानी वो मुकम्मल इल्म वाले हैं। तीसरा पॉइंट अल हकीम, मुकम्मल अक्ल से भरपूर। अल्लाह अक्ल से भरपूर हैं। चौथा पॉइंट, वो हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह जो चाहता है वो करता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो बादशाह है, वो तमाम ज़मीन और आसमान का मालिक है। अल्लाह ताला से कोई भी इंसान सवाल नहीं कर सकता। जिस ज़मीन पर हम चल रहे हैं वो अल्लाह ताला की है। ये जो हमारे पास जिस्म है ये अल्लाह ताला का है। हम कौन हैं, हमें किसने बनाया, हमें ये वजूद किसने दिया, ये आँखें किसने दी, ये ज़ुबान किसने दी, हमारे वालिदैन कौन हैं, हमारा राज़िक कौन है, ये सब अल्लाह ताला
کہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چیزیں ترتیب دی گئی ہیں، ہم ان میں رد و بدل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہم کو یقین ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اس میں خیر ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں بہتری ہے، اسی پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اور اسی پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والی صفت پیدا کر دے تاکہ ہم صبر کر سکیں، دنیا کی یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں ہمارے معاملات میں حائل نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پانے میں لگے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔